हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। विक्रांत सर की क्लास में आप सभी का वेलकम है। हमने 12th क्लास कॉमर्स, आपका जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का, हमने मैनेजमेंट का मीनिंग और उसमें कौन चीज़ों को, किन किन चीज़ों को मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है वो सीखा था फर्स्ट लेक्चर में। और हम आज आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर का, जो कि आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट हमने समझ लिया है, मैनेजमेंट किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है वो भी हमने समझ लिया है, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यहाँ समझ लिया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख लीजिए, उसके बाद ही आपको टॉपिक बाय टॉपिक मैनेजमेंट और आपका जो सब्जेक्ट के टॉपिक से चैप्टर है वो क्लियर होते जाएगा। साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाइए, जिससे कि आपको हेल्पफुल लगेगा हर चीज़ को समझने के लिए और हर चीज़ को पढ़ने के लिए। आज हम इस लेक्चर में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी क्या क्या थेरीज, बड़े बड़े जो मैनेजर्स या बड़े बड़े जो साइंटिफिक्स मैनेजर्स हुए हैं हमारे इस दुनिया में, उन लोगों ने मैनेजमेंट की थेरी को, उन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट को, उन्होंने थेरेटिकल पार्ट के हिसाब से मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन दी है, किस तरीके से उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को एक्सप्रेस किया है, समझाया है, वो इस लेक्चर में आज हम समझेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे आपके थेरीज ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल्स, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से डेफिनेशंस और जो भी टॉपिक्स है वो ऑथर से मिलता है। ऑथर से मिलने से कुछ बड़े ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि अपने अपने कंपनियों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अटैचमेंट अच्छा रखते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखते हैं, वर्क अच्छा रखते हैं, पर्टिकुलर तरीके से हर चीज़ को वो प्रॉपर सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे 12th क्लास के सिलेबस में जो आज हम जिनके बारे में बात करेंगे उनका नाम है हेनरी फ्योल, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इन पर्सन ने, ये साइंटिस्ट, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक्स आपको दिए हैं। इन्होंने रूल दिया है कि ये चीज़ों को फॉलो करोगे और ये टॉपिक्स को और इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आपका मैनेजमेंट और आपका वर्क, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी एक अच्छा खासा काम कर सकती है। सो यहाँ पे हेनरी फ्योल जो है, ये एक पर्सन एक माइनिंग इंजीनियर के तौर पे कार्यरत थे। ये पर्सन माइनिंग इंजीनियर, फिर धीरे धीरे इनके वर्क को देखा गया, इनके वर्क को अच्छा सराहा गया। इसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग से ये हेड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट में आप अपनी पोजीशन को अचीव करें। तो हेनरी फ्योल ने उस पर्टिकुलर टाइम पे जो माइनिंग इंजीनियरिंग कंपनी थी इनकी, उस कंपनी में जो ये काम कर रहे थे अपने वर्कर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, पूरे मैनेजमेंट के साथ मिलकर जो काम कर रहे थे, उन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च किया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा और बहुत सारी चीज़ों को देखने और समझने के बाद में, रिसर्च करने के बाद में उसे डेवलप किया कि इस काम को और कितने अच्छे से हम कर सकते हैं, क्या क्या नए नए रूल्स को ऐड कर सकते हैं, और ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं और ऐसे कौन से नियम हैं जो हम इसमें लागू करके हम अपने लेबर्स, हम अपने एम्प्लॉयज़ को और हम अपने जितने भी कोऑर्डिनेशन मैनेजर्स हैं उन सभी के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिया है, जिसमें से 7 प्रिंसिपल्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हेनरी फ्योल ने सबसे पहला प्रिंसिपल ये बताया आपको कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यानी इसमें उन्होंने क्या नियम दिया है हमें, आप अपने वर्क को क्या करिए, अच्छे से डिवाइड करिए, उसके सब हेड और सब डिविजन्स तैयार करिए और किसी पे बर्डन ना आए, किसी पे बर्डन ना आए, इसलिए आप क्या करिए, अलग अलग डिवीज़न में उस ग्रुप को सेलेक्ट करिए और उस काम को आप उस ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। डिवीज़न ऑफ वर्क, हर एक को अलग अलग काम दे दीजिए। जैसे कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्शन कंपनी में हम देखें कि कोई काम हो रहा है, कोई प्रॉपर तरीके से किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें
काम करना है। सो वहाँ पे टेक्निकल फील्ड के ग्रुप अलग होंगे, उसमें प्रोडक्शन फील्ड के ग्रुप अलग होंगे, माइनिंग फील्ड के ग्रुप अलग होंगे, उसमें फैक्ट्री फील्ड के ग्रुप अलग होंगे। तो अलग अलग ग्रुप ऑफ डिवीजन को यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि आप ग्रुप ऑफ डिवीजन तैयार करिए। सेकेंड प्रिंसिपल में उन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, हमने बात की कोई इंजीनियरिंग कंपनी की जिसमें एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होने वाला है और उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में लगने वाले वर्कर्स, लगने वाले एम्प्लॉय, इन सब लोगों को हमको सेलेक्ट करना है। हमने सबसे पहले उनको डिवाइड कर दिया, सभी का डिवीज़न बना दिया, अलग अलग सबको हमने ग्रुप वाइज जॉब दे दिया, प्रोफाइल दे दिया उनको कि आपको इतने समय में ये वाला काम कंप्लीट करना है, आपको इतने समय में ये वाला काम कंप्लीट करना है, आपको इतने समय में ये पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे क्या है, हमने ग्रुप ऑफ डिवीजन अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। उसके बाद में सेकेंड प्रिंसिपल सबसे इम्पोर्टेंट ये बोलता है कि आप वहाँ पे एक ऑथोराइज्ड पर्सन को अपॉइंट करिए जो कि ये सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिंगल पर्सन लेगा। जैसे 10 पीपल्स है, 10 पीपल का एक ग्रुप है और 10 पीपल का ग्रुप है, वो काम को करने के लिए अपने सिलेक्शन में आए हैं। अब उसमें से पर्टिकुलर एक पर्सन को हमें चूज़ करना है, उस एक पर्सन को चूज़ करना है। वो एक पर्सन एक ऑथोराइज्ड पर्सन होगा जो कि उस पूरे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सर पर लेगा और सभी के काम को देखते हुए, सभी को कोऑर्डिनेट करते हुए, सभी का कोऑर्डिनेशन करते हुए, सबके साथ कम्युनिकेशन करते हुए, सबके साथ मीटिंग करते हुए वो काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और इसका एक पर्सन क्या होगा, जो होंगे ऑथोराइज्ड होंगे और वो सारे जिम्मेदारियों का बिल्कुल कंप्लीट अपने समय पे अच्छे से करेगा। सेकेंड, उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पे एक जो मैनेजर होता है जिसके हाथ के नीचे में कुछ 6 से 7 वर्कर्स काम करते हैं, सो वो एक लीडर होता है, उसमें एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। उसे क्या करना है, अपने जितने भी डिवीजन ऑफ ग्रुप है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने हाथ में लिया है, वहाँ पे उसे क्या करना है कि सिंपल वे में सभी पर्टिकुलर पर्सन्स को अपना अपना काम समझा के ये बताना है कि आप अपने काम को डिसिप्लिन के साथ और सिंगल और सिंपल वे में आप इसे कंप्लीट करिए। डिसिप्लिन मैनेजमेंट की डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसिप्लिन नहीं होगा तो किसी भी कंपनी का जो भी काम है, प्रोडक्शन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कॉलेज, स्कूल हो, मेडिकल एक्टिविटी हो, कोई भी हो ऑर्गेनाइजेशन हो, तो यहाँ पे सिंपल बताया है कि आप एक डिसिप्लिन में आपको काम करना है। डिसिप्लिन होगा आपके काम में तभी जाके आप उस काम को कंप्लीट कर सकेंगे। अगर आप ऐसा करोगे कि आप में डिसिप्लिन नहीं है और कोई भी काम कुछ भी हो रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे, हम एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें टेक्निकली माइंड भी है, टेक्निकली फील्ड भी है, टेक्निकली उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लग रहे हैं। सो उस समय पे अगर हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, वहाँ पे कुछ भी अगर हम बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे कि क्या हो जाएगा, काम जो प्रोडक्शन होने वाला है वो प्रोडक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद में 4 पॉइंट प्रिंसिपल बताया हेनरी फ्योल ने आपको, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी मीन्स सभी लोगों का एक सिंगल डिसीजन, यूनिटी यानी हम 6 लोग हैं, हम 6 लोगों की क्या है, यूनिटी है। हमें अपनी यूनिटी के बाहर काम नहीं करना, हम सबको लेकर साथ में चलकर मिलकर काम करेंगे। यूनिटी मीन्स मिलकर उस काम को कंप्लीट करना, तो सब लोग मिलकर काम करेंगे तब जाके वो काम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पे भी इस नियम में बहुत अच्छी बात बताई है, डायरेक्शन देना। यानी किसी भी काम को करने के लिए हमें बताना पड़ता है, दिशा देनी पड़ती है, दर्शाना पड़ता है कि आपको ऐसा करना है, ये काम को आप ऐसा करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, इस काम को आप ऐसे कंप्लीट करोगे। सो दैट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको प्रिंसिपल यानी मैनेजमेंट यानी मैनर्स सिखा रही है। हेनरी फ्योल ने ये 14 प्रिंसिपल्स में आपको क्या बताया है, मैनर्स सिखाया है कि किस तरीके से आप कंप्लीट करोगे अपने वर्क को। इन सारे प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छे मैनेजमेंट के एक बहुत अच्छे मैनेजर कहलाओगे, आप में क्वालिटी बहुत अच्छी क्रिएट होगी। उसके बाद में 6 पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की अगर बात करें, कोई काम के लिए किसी की रुचि, इंटरेस्ट है ना रुचि, अगर कोई काम किसी को दिया गया है और वहाँ पे उस काम के लिए उसका अगर इंटरेस्ट नहीं है और वो इंटरेस्ट लेकर उस काम को नहीं कर रहा है तो वो काम अच्छा नहीं होगा।
इफ़ अगर वो काम को इंटरेस्ट लेकर हैप्पीनेस से के साथ में और खुशी के साथ में उस काम को करता है तो वो काम बहुत अच्छा होगा। ये ग्रुप ऑफ यूनिटी और ग्रुप ऑफ डिवीजन सभी को मैनेजर सिखाते हैं, समझाते हैं कि आप मिलकर काम करिए और पूरे इंटरेस्ट के साथ में काम करिए, जिससे कि इसी चीज़ की कंपनी आपको सैलरी देती है, इसी चीज़ की कंपनी आपको अच्छे इंसेंटिव्स देता है, इसी चीज़ की कंपनी आपको बहुत अच्छे स्टार्स देती है, आपको बहुत अच्छा नाम देती है। सो ये बात आपको समझ में आई है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल मीन्स हर किसी का अपना खुद का एक इंटरेस्ट, अपना खुद का एक इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि 6 लोग हैं, 6 लोग में से सिर्फ 4 लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उस काम के लिए, लेकिन अगर 2 लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो वो 2 लोगों के वजह से वो काम जो है डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, काम ठीक से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा ऑर्गेनाइजेशन की। 7 पॉइंट आपको यहाँ समझाया प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। 7 पॉइंट में आपको बताया प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन में आपको ये बताया, समझाया गया कि इस प्रिंसिपल में हर पर्टिकुलर वर्क का एक प्रॉपर सेंटर होता है और उसके अलग अलग यूनिट होते हैं। उस अलग अलग यूनिट में अलग अलग वर्क और अलग अलग एम्प्लॉय को किस तरीके से हैंडल करना है, वो सब कुछ इस प्रिंसिपल्स में आपको समझाया गया है। तो धीरे धीरे आप इस मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, इसे अगर कोई भी मैनेजर हो या एम्प्लॉय हो या सबऑर्डिनेट्स हो, कोई भी वर्कर हो, अगर ये 14th रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, सो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि वो वर्क बहुत अच्छा होगा और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा और मैनेजमेंट जो है एक बहुत अच्छी यूनिट वाला मैनेजमेंट बनेगा, जिससे कि वर्क में भी बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी और उसमें क्वांटिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी। सो हेनरी फ्योल्स के हमने ये 7 पॉइंट डिस्कस करे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आने वाले 7 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपको इसके साथ में और 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ हम ये पूरे पॉइंट्स को और अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे हम। तो ये नोट कर लीजिए आप और नोट्स बनाइए, और आपके टेक्स्ट बुक में इसके बारे में आपको अच्छे से लिखा है। जो चीज़ें आपको लिखी है वही चीज़ें समझा रहे हैं, उसे आप समझिए और सेल्फ नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने से आपको बहुत ही ज़्यादा जो भी एक्सरसाइज है चैप्टर की, वो एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी इफ़ अगर आप नोट्स बनाते हो तो, ठीक है। इफ़ अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको वही सारी चीज़ें आपको बुक में फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बट अगर प्रीवियसली अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए 7 पॉइंट्स को। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7 पॉइंट को रिमेनिंग 7 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए आप स्टडी करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।